हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप सब? बच्चों पहली बात तो इस बात के लिए सॉरी कि काफ़ी दिनों से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। 11th क्लास का आज केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएजेंट की, जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, टॉपिक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के दौरान क्या होता है कि हमें दो रिएक्टेंट चाहिए होंगे। अगर दो रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, एक रिएक्टेंट जो होगा वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, वहीं पे जो दूसरा रिएक्टेंट है पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होगा, मीन्स वो थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मीन्स जो बच जाता है पूरी तरीके उसकी कमी पड़ जाती है, एक तरीके से ये समझ लो आप कि उसकी कमी पड़ जाती है। ठीक है ना। अब जैसे हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इसमें हमें बोला है 50 किलोग्राम आपके पास क्या है, N2 है, एंड 10 किलोग्राम आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद हमें अमोनिया मिलता है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, ये तो हमें बताया गया इतना। हमें बोला गया कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड, कितना NH3 जो है अमोनिया जो है वो बनेगा, हमें वो बताना है। और दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करना है आपको कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 दिस सिचुएशन, मीन्स NH3 जब फॉर्म हुआ तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, नाइट्रोजन हुआ या हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करना हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन पता चल गया है कि क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर दिया जाए। अब इसमें हमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि 50 किलोग्राम क्या है, N2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग N2 के मोल्स निकाल लें या फिर कि सबसे पहले बैलेंस कर लिया जाए इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको स्टेप्स के अकॉर्डिंग करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टेप 1 में होगा बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को आप बैलेंस कर दो। N2 है, कंबाइन हो रहा है किसके साथ, H2 के साथ, और क्या बना रहा है यहाँ पे, अमोनिया। हम जानते हैं बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए हम लोग डबल एरो लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। बैलेंसिंग कीजिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन कर दीजिए, और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। पहले केस में बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हमें, स्टेप 2 में देखो बच्चों में क्या करना है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, मोल्स ऑफ N2 यानी कि नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं हमें। देखिए हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाए तो कुछ ज़्यादा आसान होगा। यूनिट मेथड किस तरीके से होता था अभी आपको रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला इन्होंने कि 50 किलोग्राम हमारे पास क्या है, N2 है, तो हमने लिख लिया 50 किलोग्राम N2 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 kg N2 में कितने ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। ये यूनिट मेथड हमारा कहता था। ठीक है, और इसी के साथ अब 1 मोल N2 में 1 मोल N2 कितना होगा, 1 मोल N2 में 28 यूनिफाइड क्या N2 हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, और मॉलिक्यूल है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सेट करें कि यहाँ पे ये जो ग्राम है वो कट जाए। ठीक है, 28 ग्राम N2। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 मोल N2 इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 1 मोल N2 बराबर 28 ग्राम N2 लिख दूँ। देखिए ये मैंने यूनिटरी मेथड किस तरीके से लगाया, इस चीज़ को आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं कि यूनिटरी मेथड कुछ इस तरीके से लगा है। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है। तो मैं 1 किलो अपॉन में 1 kg अपॉन में 1000 लिख सकता हूँ। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन में 1 kg। मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो 1 आएगा, इसको यहाँ से कट करूँ पूरा कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैंने वही यूनिटरी मेथड लगाया ताकि चेंज करने पे मुझे आंसर जो है वो डायरेक्टली मोल्स में मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले kg N2 से kg N2 यहाँ से कट गया, ग्राम N2 से ग्राम N2 यहाँ पे कट गया, बचा क्या, मोल ऑफ N2। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, तो यहाँ पे आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 28। 50,000 को आप 28 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 17.8
86 इंटू 10 की पावर 2 मोल इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें बात पड़ती है आगे कि अब हम क्या करेंगे। हमने N2 के मोल्स निकाल लिए, N2 के मोल्स हमारे कितने आ गए 17.86 इंटू 10 की पावर 2 आ गया। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन के मोल्स। ठीक है, हाइड्रोजन के मोल्स अब हम लोग निकालते। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को यूनिटरी मेथड समझ में आ गया हो कि यूनिटरी मेथड हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। हमने स्टेप 2 तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। अब बात आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हम लोग क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ H2। ठीक है, तो आप मोल्स ऑफ H2 सेल्फ फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और मैं भी यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, H2 की निकालिए। तो कितना दे रखा है यहाँ पे 10 kg दे रखा है, 10 kg हाइड्रोजन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब हम लोग कैसे यूनिटरी मेथड से सेम करेंगे, यानी कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में कितना होगा 1000 होगा, 1000 ग्राम H2 होगा। और यहाँ पे 1 मोल H2, 1 मोल H2 में कितना मास होगा 2 ग्राम। गिवन मास जिसे बोलते हो आप वही चीज़ है और कुछ नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 2 ग्राम H2, यहाँ पे क्या गया kg H2 से kg H2 गया, यहाँ पे ग्राम हाइड्रोजन से ग्राम हाइड्रोजन गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10,000। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पे जो है मैं हाइड्रोजन का वैसे मास जो होता है 1.008 करके होता है। ठीक है, तो 2.00 करके आ जाएगा, लेकिन मैं उतना राउंड ऑफ में नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में जो है वो आसानी हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको राउंड ऑफ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 5000 आंसर आ जाएगा, यानी कि 5000 मोल किसके आ गए आपका हाइड्रोजन के आ गए, 5000 मोल्स हाइड्रोजन के। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेप 3 में निकल गया हाइड्रोजन के मोल्स। पहले स्टेप में हमने क्या किया बैलेंस किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया नाइट्रोजन के मोल्स निकाले, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया हाइड्रोजन के मोल्स निकाले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना है। चलिए देख लेते हैं। अब हमें ये देखना है यहाँ पे बच्चों स्टेप 4 में, यहाँ से ध्यान लगाना क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अभी तक करते चले आए हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन एक बार हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, यानी कि 3 हाइड्रोजन था और 2 नाइट्रोजन था, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे NH3 बना रहे थे, 2 मोल्स ऑफ NH3 बन रहे थे। अब यहाँ पे ये पता करना है कि 1 मोल जो हमारा NH3 है, ठीक है, वो कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा सबसे पहले स्टेप में, स्टेप 4 में। ठीक है, स्टेप 4 में आपको यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 मोल N2 का है और 3 मोल्स H2 का रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो 1 मोल N2 की वैल्यू कितनी आई थी 17.86 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं मोल आए थे किसके N2 के आए थे। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे निकालना है किसका हाइड्रोजन का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा था 3 मोल हाइड्रोजन से, तो यानी कि 1 मोल N2 इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ H2, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, यूनिटरी मेथड है तो यहाँ पे अगर आप इक्वल टू 1 लगा के करोगे तो इसको हम रिवर्स भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 1 मोल N2 3 मोल H2। ठीक है, तो यहाँ पे मोल N2 से मोल N2 गया, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे तो 17.86, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 2 भी था। ठीक है, 86 इंटू 10 की पावर 2 को आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 5.36 इंटू 10 की पावर 3, 5.36 इंटू 10 की पावर 3। ये आपको क्या मिलेगा, इतने मोल्स जो है वो हाइड्रोजन के आपको मिल जाएंगे। मोल हाइड्रोजन है ना,
तो यहाँ पे लिख देना मोल हाइड्रोजन। ये हमारा स्टेप 4 तक हो गया, यानी कि देखिए इतने मोल हाइड्रोजन के चाहिए ही चाहिए रिएक्ट कराने के लिए। अब क्या होगा, अब देखते हैं हम लोग। और हम अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, कितने मोल हाइड्रोजन के हमें रिएक्ट कराने के लिए यहाँ पे चाहिए। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल थे वो कितने थे, 5000 आए थे ना, 5000। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों यहाँ पे कि 5 × 10 की पावर 3, हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने थे, 5 × 10 की पावर 3। और हमें चाहिए कितने, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन से लगभग इतने मोल्स चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, कम पड़ गया यहाँ पे, है तो इतने ही ना जो हमने निकाले थे 3rd स्टेप में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे H2 जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिख दोगे आप, सो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मीन्स लिख देना आप लोग कि H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन से कितना 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो कितना उसका मोल्स होगा। ठीक है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टेप 5 आप लोग लिख लीजिए। स्टेप 5 अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मीन्स अभी तक हमने ये निकाल लिया कि हाँ भाई हमारा जो है हाइड्रोजन जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 5 में क्या देखेंगे, अब स्टेप 5 में हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा 3 मोल हमारा हाइड्रोजन था यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन कितना बना रहा है, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। ठीक है ना, इसको भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 3rd स्टेप में इसकी वैल्यू निकाली थी कितनी, 5 × 10 की पावर 3 निकाला था मोल हमने, 5 × 10 की पावर 3 मोल H2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे चेंज करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कितना है, 3 मोल H2 है बच्चों। 3 मोल ऑफ H2 कितना देता है हमें, 2 मोल ऑफ NH3 देता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मोल H2 से मोल H2 गया। ठीक है, अब हमें NH3 के कितने मोल्स बने वो हमें यहाँ पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 × 2 = 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 × 10 की पावर 3 मोल NH3। ठीक है, सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 3 × 3 = 9 - 1.0, 3 × 3 = 9, 3.33 करके हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल अप्रॉक्स में मैं नहीं निकाल रहा हूँ जैसा आपकी बुक में है, सॉरी जैसा आपकी बुक में बिल्कुल सेम टू सेम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं अप्रॉक्स में निकालूंगी, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाती है। ठीक है, 3.33 × 10 की पावर 3 मोल किसके आ गए, हमारे NH3 के आ गए। ठीक है, ये हमारा इतना NH3 के मोल्स हमारे फॉर्म हुए। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे निकल के आ गया कि हमारे इतने NH3 के मोल्स फॉर्म हुए। अब हमें कैलकुलेट करना है कितना NH3 हमारा फॉर्म हुआ था। ठीक, अब वो देखो हम कैसे निकालेंगे। लास्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का, स्टेप 6। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आएगा भी तो आप लोग किस तरीके से करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना फॉर्म हुआ था, टोटल 3.33 मान के, 3.30 मान के चलो, 3.30 × 10 की पावर 3 इतना हमारे पास फॉर्म हुआ था, क्या, मोल NH3। ठीक है, इतना मोल NH3 फॉर्म हुआ था। मल्टीप्लाई का साइन, देन फिर से यूनिटरी मेथड वही कि 1 मोल NH3 का मास कितना होगा, 14 निकालोगे यहाँ से आप, कैलकुलेट करोगे तो n का कितना हो जाएगा, 14 + 1 × 3 17 हो जाएगा, तो 17 ग्राम NH3। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, आप मोल NH3 से मोल NH3 गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 17 × 7.33, 17 × 33 कर दो आप, 7 × 3 = 21, 2 3 2 = 3 3 4 5, 7 3 = 21, 2 3 3 4 5, तो 165 56.1 आ गया।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 56.1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया कि इतना आपका अमोनिया जो है वो फॉर्म हुआ था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवर्स में देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें 6 स्टेप है और 6 स्टेप में हमें किस स्टेप से कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कौन से स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले हम स्टेप में हमने किया था बैलेंसिंग, तो हमने सबसे पहले स्टेप में बैलेंसिंग कर ली। दूसरी स्टेप पे बच्चों हमने क्या किया, दूसरी स्टेप में हमने मोल्स निकाल लिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के। तीसरी स्टेप में हमने निकाला हाइड्रोजन के मोल्स। उसके बाद हमने निकाला कि एक नाइट्रोजन का मोल्स जो है वो कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, मीन्स चौथे स्टेप में हमने यही किया था, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट निकाला था कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा होगा। तो उसके लिए हमने 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, हमने चौथे स्टेप में निकाला। ठीक, पांचवें स्टेप में हमने निकाला अगर 3 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल अगर अमोनिया बना रहे हैं तो उस अमोनिया का मोल कितना होगा, वो हमने पांचवें स्टेप में निकाला। लास्ट स्टेप में हमने बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट किया कि जो हमारा इतने मोल्स हमारा अमोनिया फॉर्म हुआ था तो उसका मास कितना होगा। 1 मोल का मास 17 ग्राम होता है, तो इतने मोल का मास कितने ग्राम होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो बच्चों आपको समझ में आई है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ नहीं समझ में आई है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ